दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन फंड करके जो इन्होंने नया एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जिन लोगों को कंजप्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में निवेश करना है उनके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। उससे पहले हम इस फंड को डिस्कस करें, मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है 53 पेज की। इसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है। ऑल ओवर फ्री डिलीवरी रहेगी। 250 रुपीज़ में आपके घर तक पहुंच जाएगी। पासवर्ड ट्रैकर बना सकते हैं, मंथली प्लानर बना सकते हैं, ईयरली प्लानर बना सकते हैं, अपना डेट मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंडेक्स लॉन्च किया गया था तो इसका जो बेस वैल्यू रखा गया था 1 अप्रैल 2005 और बेस वैल्यू 1000 रखा गया था। तो यही 1000 का से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है। तो 1000 का इंडेक्स जितना बढ़ेगा उतना ही इस सेक्टर में निवेश करने का बेनिफिट रहेगा। इसमें जो बेसिकली वही कंपनियां रखी गई हैं जो डोमेस्टिक कंजप्शन में रेवेन्यू 50% इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रही हों। ठीक है, तो वो सारी कंपनियां यहाँ पे रखी गई हैं और इसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं। और जो स्टॉक्स का वेटेज रखा गया है वो उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का, कि उनके कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे ये इंडेक्स बनाया गया है। कोई भी स्टॉक 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 20% से कम ही रहेगा। इंपॉर्टेंट कंपनियों को देख सकते हैं जिनका वेटेज के हिसाब से देख सकते हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, ये 8.5% का वेटेज रखता है। इंडियन होटल लगभग 7% का वेटेज रखता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 6% का रखता है। कोलगेट 5.86% रखता है। वोल्टाज, आपने इसके एसी देखे होंगे, 4.90% रखता है। मारिको, इसके बिस्किट आते हैं, 4.25% का देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं इनका वेटेज। ये टॉप है, पूरे 30 स्टॉक्स ने लिए, कुछ टॉप स्टॉक्स हमने इसके इंडेक्स से लिए हैं। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड के। तो बेसिकली इसका रिटर्न सारा निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन रिटर्न जितना ये इंडेक्स रिटर्न देगा उतना ही लगभग ये रिटर्न देगा। थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड चार्ज करता है तो उसका अंतर रहेगा। अदरवाइज जितना अच्छा ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा उतना ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न बनेगा। यहाँ पे ग्रोथ IDCW ऑप्शन अवेलेबल है। ये एनएफओ 29 अक्टूबर को मतलब कल ओपन हो जाएगा और 6 नवंबर 2024 को क्लोज होगा। इसके बाद स्कीम अगेन री ओपन होगी 19 नवंबर। तो एनएफओ पीरियड में आप निवेश करेंगे तो उस वक्त जो NAV रहता है 10 रुपये रहता है। ठीक है, और उसके बाद भी आप 19 नवंबर के बाद भी इसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा। कभी भी निवेश कर सकते हैं, कभी भी आप स्कीम बंद कर सकते हैं। चाहो तो आप SIP के फॉर्म में निवेश कर सकते हो, चाहो तो लमसम के फॉर्म में निवेश कर सकते हो। आपको 500 रुपये मिनिमम करना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा क्योंकि पर्टिकुलर एक सेक्टर की कंपनियों पर निवेश करता है। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप पैसे को 15 दिन से पहले निकालते हो। तो आपका जो अलॉटमेंट हो जाएगा वो 19 नवंबर से आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो 19 नवंबर के बाद 15 दिन जोड़ लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद ही पैसे को निकालना है, उससे पहले नहीं निकालना। उससे पहले पैसे निकालोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देने का और ऊपर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैक्सेशन रहेगा वो इक्विटी टैक्सेशन रहेगा। अगर 1 साल से पहले यूनिट को बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1,25,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट होगा उसमें 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर 1 साल से पहले बेचते हो। तो कोई फायदा नहीं है 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करके, ये आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सिमिलर फंड की बात करते हैं तो ऐसा इंडेक्स फंड तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड एक्टिव म्यूचुअल फंड है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजप्शन फंड है, इसने 1 साल में 33% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 19% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 18% का रिटर्न दिया है। बड़ौदा BNP परिभाष इंडिया कंजप्शन फंड ने 1 साल में 36% का, 3 साल में 16.5% का, 5 साल में 20.5% का। SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड ने 1 साल में 36% का, 3 साल में 23% का, 5 साल में 22% का। तो देख सकते हो SBI का इस सेक्टर में टॉपर फंड रहेगा। अगर आपको बुकलेट ऑर्डर देना है या किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड की इंक्वायरी करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।